हेलो दोस्तों, एक बायोलॉजी स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने पिछला लेक्चर में इंट्रोडक्शन कर लिया था एनसीईआरटी का। मैंने ये सारा कर लिया था। आज हम इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो ह्यूमन वेलफेयर करेंगे। पहला, माइक्रो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एंजाइम बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। सेकेंड, माइक्रो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तीसरा, माइक्रो इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। चौथा, माइक्रो इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, माइक्रो स्वेज ट्रीटमेंट, बायो कंट्रोल एजेंट, बायो फर्टिलाइजर। ये सारा हमने आज करेंगे। देखिए एनसीईआरटी में यहाँ दिया गया है सारा, ये आपको सारा मिल जाएगा। माइक्रो इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, नीचे 10.6 तक माइक्रो गैस बायो फर्टिलाइजर। लेकिन ये माइक्रो यूनिट फॉर प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एंजाइम बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ये आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 183 में मिलेगा। 183 जो 10.2.3 केमिकल फॉर्म ऑफ एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे पढ़ाई करेंगे इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल से। पहला केमिकल के बारे में करते हैं। पहला केमिकल भाई एसिटिक एसिड, दूसरा लैक्टिक एसिड करेंगे, तीसरा ब्यूटेरिक एसिड, चौथा ग्लूकोनिक एसिड करेंगे। पहला एसिटिक एसिड। पहला एसिटिक एसिड एक्टोबैक्टर एसिटाइल, ये भी बैक्टीरिया है। दूसरा लैक्टिक एसिड, दूसरा लैक्टिक एसिड लैक्टोबिलस, ये भी बैक्टीरिया है। तीसरा करेंगे ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड में आपको क्लोस्ट्रीडियम, और ब्यूटेलिकम, क्लोस्ट्रीडियम, ब्यूटेलिकम। और चौथा करेंगे, चौथा ग्लूकोनिक एसिड।
ग्लूकोनिक एसिड, एस्पेरिगिल्स नाइगर, दूसरा पहला है एस्पेरिगिल्स नाइगर, दूसरा पेनिसिलियम, पेनिसिलियम एसिटिक एसिड एक्टोबैक्टर एसिटाई, ये बैक्टीरिया है। लैक्टिक एसिड लैक्टोबाइलस, ये भी बैक्टीरिया है। तीसरा ब्यूटेरिक एसिड क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेलिकम, ये भी बैक्टीरिया है। और ये दोनों ग्लूकोनिक एसिड, एस्पेरिगिल्स नाइगर, पेनिसिलियम, ये दोनों फंजाई है। भाई यहाँ पेनिसिलियम है, पेनिसिलिन नहीं है। पेनिसिलिन अगर एक पेनिसिलिन रहता है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ड्रग्स बनाने में यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक ड्रग्स में यूज किया जाता है। इससे अभी हम लोग पढ़ेंगे। हम पेनिसिलियम करेंगे, एस्पेरिगिल्स नाइगर, फंजाई, ये सारा केमिकल करेंगे। और सेकंड इंजाइम करते हैं। एंजाइम term coined by William Kuhn in 1867. इंजाइम टर्म कॉइन्ड बाय विलियम कुन, ये इंपॉर्टेंट है। इन 1867। दूसरा नियर अबाउट 300 एंजाइम से प्लस मेडिसिन और इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। कितना? 3000 से प्लस नियर अबाउट नियर अबाउट 300 प्लस एंजाइम, कितना
300 plus enzymes are used for medicine and industries. हम यहाँ पे 4 ठो करेंगे, मेन 4 एंजाइम करेंगे हम। पहला लैपेज, लैपेज कहाँ से ऑब्टेन होता है? सबसे पहले लैपेज कहाँ से ऑब्टेन होता है? ऑब्टेन फ्रॉम लैपेज कहाँ से ऑब्टेन होता है? कैंडिडा लाइपोलाइटिका, कैंडिडा लाइपोलाइटिका, ये ईस्ट है। और दूसरा जियोटेरिकम, कैंडियम, ये भी ईस्ट है। कहाँ से ऑब्टेन होता है? कैंडिडा लाइपोलाइटिका, ये ईस्ट है। जियोटेरिकम कैंडियम, ये भी ईस्ट है। दूसरा, इसके बाद इसका यूजेस पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ लैपेज। यूजेस ऑफ लैपेज, यूजेज ऑफ लैपेज बताने से पहले मैं एक अमिताभ बच्चन का एड्स दिखाता हूँ। लेट्स गो। अरे भरोसा रखिए, ये साफ हो जाए। कोई बात नहीं, मेरे पास जब आप पे कोई भरोसा करता है तो उनका भरोसा आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, तभी तो करोड़ों परिवारों को फर्क साफ दिखता है। हाँ, तो आप क्या कह रही थी मोहतरमा? यही कि सर, मेरे पास भी घड़ी है। क्या? हाँ। हम सबने मिलकर बनाया है घड़ी को। भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। देखने से कुछ समझ में आया? लैपेज का यूज डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड इट हेल्प रिमूविंग ऑफ ऑयली स्टेन। डिटर्जेंट में किया जाता है, कहाँ किया जाता है? ये उसमें मिलावट किया जाता है। लैपेज का मिलावट होता है उसमें, डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में। ये जिद्दी से जिद्दी दाग को हटा देता है, क्लॉथ को बाबा रंगीला बना देता है, पूरा एकदम चकाचक शाइन। तो शाइन कहाँ से आता है? ये लैपेज का यूज किया जाता है डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड इट्स हेल्प रिमूविंग ऑफ ऑयली स्टेन। जैसे क्लॉथ में जो एड्स में तो देख लिए होंगे, जो गिर जाता है, कोई भी ऑयली चीज अगर गिर जाता है, घी का कुछ भी अगर कपड़ा में तो पूरा चिपचिपाहट जो वॉश कर दे, तो उसको हम ये ऑयली स्टेन वॉश आया है,
चलिए आगे करते हैं।